हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एजुकेशन के ऊपर में आज हम सीखेंगे, जो कि कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में, उसका एक यूनिट का एक पार्ट है। और हम देखेंगे कि एजुकेशन क्या है, उसका मीनिंग देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उसके प्रिंसिपल्स, उसके फंक्शंस, उसके एम्स, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे एजुकेशन में। तो चलते हैं हम एजुकेशन के बारे में सीखने। So education is really very important for all the human beings. Learning, विद्या, नॉलेज। तो लर्निंग सीखना, विद्या मतलब कि शिक्षा, एजुकेशन शिक्षा, नॉलेज मतलब ज्ञान, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं। और यही सारी जो चीज़ें होती हैं, एक जो ह्यूमन बीइंग है, एक जो इंसान है, उसको पूरी तरह से डेवलप करने में हेल्प करती हैं। तो एक इंसान की ज़िंदगी में एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंट है वो समझने के लिए आप देखिए कि ये एक पर्सन है और इसके अंदर में इनेट पावर्स हैं। तो दिस इनेट पावर ओनली डेवलप्ड बाय पर्टिकुलर एजुकेशन। अगर ह्यूमन बीइंग के लाइफ में कोई एजुकेशन नहीं है, किसी तरह का कोई एजुकेशन नहीं है, तो उसके अंदर की जो आंतरिक क्षमताएं हैं, इनेट जो पावर्स है, वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो उसकी एबिलिटीज, उसका स्किल, मैनर, ये सारी चीजें कुमुलेटिव अगर हम रूप से देखेंगे तो किससे डेवलप हो सकती हैं? ये इसके इनेट पावर में, मतलब उसके अंदर छुपी हुई है। और इन छुपी हुई चीज़ों को हम सिर्फ बाहर निकाल सकते हैं, किसके थ्रू? पर्टिकुलर एजुकेशन के थ्रू ही हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। यदि हम देखें तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन को ह्यूमन बीइंग का क्या कहा जाता है? थर्ड आई कहा जाता है। अगर एजुकेशन नहीं है लाइफ में, मतलब उसकी लाइफ में जो उसके अंदर स्किल्स हैं वो बाहर नहीं आ सकती, उसकी एबिलिटीज़ बाहर नहीं आ सकती हैं, और कोई उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो नहीं। आफ्टर द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन वी विल पॉन्डर अपॉन on the concept of education. So education, the word education is derived from a Latin word educare. So meaning of educare means to lead out, or to mold up, or to train, or to bring up. So with the help of education we can lead a person, we can mold a person, we can train a person, we can bring up a person. So it derivations denote growth from within. इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसके अंदर में जितनी एबिलिटीज हैं, वो पर्सन की एबिलिटीज को ही पूरी तरह से मोल्ड करके, अच्छी तरह से निखार के उसको बाहर लाया जा सकता है। और उसी में से उसका बहुत अच्छे तरीके से उसकी जो भी पोटेंशियल्स है, उसकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो पोटेंशियल्स को, वो स्किल्स को हम अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ education. So this is all about the concept of education. Now we will ponder upon the definition of education. So education is
एज ओल्ड एज ह्यूमन रेसेस, जितना पुराना मनुष्य है उतनी ही पुरानी एजुकेशन है। इसको तरह तरह से लोग समझते हैं, विजडम के नाम से जानते हैं, शिक्षा है, ज्ञान है। वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशंस। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस को यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो कि बहुत इजी हैं समझने में भी, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने के लिए भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल देखेंगे कि वो क्या कहते हैं एजुकेशन के बिहाफ में। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो साउंड बॉडी के अंदर में एक साउंड माइंड को क्रिएट करना, उसको बनाना ही क्या है, एजुकेशन है। साउंड बॉडी की बात करें तो स्वस्थ शरीर के अंदर में स्वस्थ मन को डेवलप करना, क्रिएट करना ही एजुकेशन है, जिस तरह से एरिस्टोटल ने बताया यहाँ पर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट वी विल मूव अनदर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब ये क्या कहते हैं, इनके क्या कंसेप्ट है एजुकेशन के लिए। सो एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। मतलब एजुकेशन एक कैपेसिटी है जिससे कि प्लेजर को मतलब सुख को और पेन को मतलब दुख को सही समय पे क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता, फील किया जा सकता है। इट डेवलप्स इन द बॉडी एंड इन द सोल ऑफ द पीपल all the beauty and all the perfection which he is capable of। और जो विद्यार्थी हैं, जो पीपल्स हैं, उनके अंदर में बहुत ही परफेक्टली इस चीज़ को डेवलप किया जा सकता है। जितनी भी कैपेबिलिटी उनके अंदर में है उतनी कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और फिर उसके बाद में परफेक्टली उनको क्या किया जा सकता है, मोल्ड अप किया जा सकता है, ताकि उनमें और ज़्यादा अच्छी तरह से वो हर काम को करने के लिए क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए। तो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। नेक्स्ट वी विल मूव अनदर वन विच इज अकॉर्डिंग टू स्पेंसर। एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। जो कुछ भी है हमारी लाइफ में वो क्या है, सब कुछ एजुकेशन ही है। कंप्लीट लिविंग इज एजुकेशन, और एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग अकॉर्डिंग टू स्पेंसर। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, एजुकेशन is the all around drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit। जितना भी हम एक बच्चे के अंदर में या एक व्यक्ति के अंदर में डेवलप कर सकते हैं, जस्ट लाइक ड्राइंग, हम जो चाहते हैं, हम जिस तरह से चाहते हैं हम उस तरह से अपनी ड्राइंग को हम बना सकते हैं। तो एजुकेशन के थ्रू ही हम एक बच्चे को या एक इंसान को हम क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। Next definition according to Shankaracharya, education is the realization of self। self realization is education। अपने आप को समझना, अपने आप को realize करना, यही क्या है, education है, यही शिक्षा है। And the last definition according to Guru Nanak, education is self realization and service of the people। अपने आप को समझना, सेल्फ रियलाइज करना, सेवा करना और दूसरों की सेवा करना, यही एजुकेशन का मतलब है, जो कि अकॉर्डिंग टू गुरु नानक है। तो ये सारा था एजुकेशन के डेफिनेशन के बारे में। और भी एजुकेशन की डेफिनेशंस आपको बुक्स में अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने ये डेफिनेशंस इसलिए चूज़ की क्योंकि ये मुझे पसंद है और याद करने में भी ईजी है और समझने के लिए भी बहुत आसान है। Now we will see about the types of education। So mainly education is divided into different three types। Informal education, formal education, and non-formal education। These are
or the three different type of education. So if we are talking about the informal education, so informal education मतलब वो education जो किसी particular institution से आपको नहीं मिल रहा है, child को नहीं मिल रहा है. तो इस तरह का जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है वो बच्चे को या जो मैन है उसको कहाँ से मिलता है, उसकी फैमिली से मिलता है, चर्चेस से मिल सकता है, प्रेस से मिल सकता है, रेडियो से मिल सकता है, टेलीविज़न से मिल सकता है, सिनेमा से मिल सकता है. मतलब ये एजुकेशन जो एक ह्यूमन बीइंग को इन सारी जगहों से मिल रहा है. कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन नहीं है. उसको जो कुछ भी वो सीखेगा वो या तो अपने घर से सीखेगा, हो सकता है चर्च से सीखे, प्रेस से सीखे, जो भी न्यूज़ है वहाँ से उसको सीखने को मिले, रेडियो से सीखे या टीवी में कुछ देखे या कोई सिनेमा देखे और उसके कारण वो जो कुछ भी सीखता है. तो ये सारी चीज़ें आती हैं इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर में. अब हम मूव करेंगे फॉर्मल एजुकेशन. तो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर में जो ह्यूमन है उसको जो भी नॉलेज मिलेगा, उसको जो भी विजडम मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन से मिलेगा, लाइक स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो ये सारा है कि ये पर्टिकुलर जो वेल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर अगर वो एडमिशन लिया है, वहाँ पर अगर वो जा रहा है, उसका एडमिशन हुआ है, वहाँ से उसको जो भी नॉलेज मिलेगा, जो भी उसको ज्ञान मिलेगा, वो सब किसके अंदर में आएगा, फॉर्मल एजुकेशन में के अंदर में आएगा. अब उसके बाद हम देखेंगे थर्ड, नॉन फॉर्मल एजुकेशन. नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर में ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, उसके अंदर में ये आएंगी, उसके अंदर में जॉब ट्रेनिंग, correspondence course, और distance learning, open universities, फॉर एग्जाम्पल इग्नू. तो ऐसी जगह से जहाँ पर वो सीख रहा है पर रेगुलर वहाँ से नहीं सीख रहा है, रेगुलर वो क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा है, और जहाँ पर उसको कभी कभी सीखने को मिल रहा है, रोज नहीं जाके सीख पा रहा है, तो वहाँ से अगर उसको कुछ नॉर्मल नॉलेज मिल रहा है तो वो किसके अंदर में आएगा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर में आएगा. तो ये है एजुकेशन के टाइप्स, इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन. Now we will see about the process of education. So here I am going to divide the educational process into two different types. First is bipolar and second is tripolar और multipolar. बाइपोलर प्रोसेस के अंदर में ये है कि जो एजुकेशन का जो कम्युनिकेशन होगा वो दो लोगों के बीच में होगा. एक ये हो सकता है जो सिखा रहा है और दूसरा ये हो सकता है जो सीख रहा है. तो ये होता है बाइपोलर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. अब हम मूव करते हैं ट्राइपोलर और मल्टीपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. इसके अंदर में 3 डिफरेंट पोल्स होंगे. स्टूडेंट होगा, एनवायरनमेंट होगा
और टीचर होगा। मतलब जो टीचर है, जो सिखाने वाला स्टूडेंट सीख रहा है इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो ये होगा दो अलग अलग प्रोसेस है एजुकेशन की। बाइपोलर है जिसमें दो लोग हैं, एक सीख रहा है एक सिखा रहा है, डायरेक्टली सिखा रहा है। और ट्राइपोलर और मल्टीपोलर के अंदर में स्टूडेंट है, सीखने वाला है, टीचर है, सिखाने वाला है। ये दोनों किसके अंदर में है? एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर में है। फॉर एग्जांपल क्लासरूम में है, लेबोरेटरी में है या हॉस्पिटल सेटिंग्स में है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। So now we will go with the nursing definition of nursing education. So nursing education is a professional education which is consciously and systematically planned and implemented through instructions and discipline, and aims the harmonious development of the physical, intellectual, social, emotional, aesthetic powers or abilities of the student in order to render professional nursing care to people of all ages in all the phases of health and illness in a proper way. तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। तो नर्सिंग एजुकेशन क्या है? एक प्रोफेशनल एजुकेशन है जो कि कॉन्शियसली और सिस्टमेटिकली प्लान्ड होता है, विच इज प्लान्ड बाय द इंडियन नर्सेज काउंसिल with the and also implemented by the INC through instructions. INC gives various instructions and discipline and aims and the harmonious development of the physical. पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ नर्सिंग कोर्स, जो भी एक नर्सिंग प्रोफेशनल है उसके अंदर में ये जो यहाँ पे जो मेंशन्ड एबिलिटीज़ हैं वो जो स्टूडेंट है उसके अंदर में क्या हो जाएंगी? डेवलप हो जाएंगी। फिजिकल एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। इंटेलेक्चुअल किसी भी कंडीशन में अगर आप जाते हैं, बीइंग अ नर्स, आप एक क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग आपको थॉट में थिंकिंग में डेवलप करना है। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है? वो एट दैट टाइम नहीं डेवलप होता है, वो थ्रू आउट द योर ट्रेनिंग पीरियड वो डेवलप होता रहता है। तो इंटेलेक्चुअली जो भी आप सोचते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होगा, वो यहाँ पे डेवलप होगा। सो सोशल कैसे? जब आप इंटरेक्ट करते हैं विद द क्लाइंट, विद देयर रिलेटिव्स और विद अदर मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम, तो सोशल जो एक एबिलिटी है वो डेवलप होती है। इमोशनली भी आप कनेक्ट होते हैं और आपके इमोशंस होते हैं, तो वो चीज़ भी आपके अंदर से बाहर निकल के आती है। एस्थेटिक पावर्स मतलब किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका, आप किसी भी चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप एक नर्स हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करनी होंगी। आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ में? पेशेंट के साथ में, तो उसके साथ आपको अलग तरीके से डील करना, उसके रिलेटिव्स के साथ उसकी पूरी आपको बातें आपको प्रेजेंट करना है। फिर वही सारी चीज़ें आपको अदर्स हेल्थ केयर टीम्स के जो मेंबर्स हैं आप उनके साथ आपको डेवलप करना है, आपको कन्वे करना है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं वाया नर्सिंग एजुकेशन। और जो भी आपके प्रोफेशन के अंदर में आप ये सीखते हैं कि टू प्रोवाइड केयर टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस, जो भी अलग अलग एज ग्रुप के पीपल्स हैं आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो आप एक पर्टिकुलर जब आप प्रोफेशनल नर्सिंग ट्रेनिंग ले लेते हैं तो उसके बाद में आप एबल हो जाते हैं कि आप हर एज ग्रुप के जो भी लोग हैं उनको क्या कर सकते हैं? केयर प्रोवाइड कर सकते हैं इन ऑल फेजेस, इन केस ऑफ हेल्थ और इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इलनेस। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर में आती हैं? नर्सिंग एजुकेशन के अंदर में आती हैं। So now I am going to explain about the principles of education. So there are 5 different principles of education. मैं एक के बाद एक आपको explain करूँगी। तो सबसे पहले हम चलेंगे first principles, which is civilization is fragile and education sustains it. We live in a unique period of human history where large numbers of peoples are able to live relatively safe and healthy lives, free from daily battle for survival. Yet civilization is constantly under the threat from climate change, extreme ideologies and war. Education is the means by which we sustain civilization, and so it is the highest possible calling. Without it, there would be no doctors, no lawyers, and no written constitutions to hold despots in check. तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या है कि जो सिविलाइजेशन इज फ्रेजाइल एंड एजुकेशन सस्टेन इट।
तो जो सिविलाइजेशन है, मतलब जो सभ्यता है, वो क्या हो सकती है, फ्रेजाइल है, वो समाप्त भी हो सकती है, वो ख़त्म भी हो सकती है। क्योंकि अभी हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में हमको या हमारे जैसे बहुत सारे जो लोग हैं उनको सरवाइव करने के लिए किसी तरह से कोई बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं करनी पड़ रही हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन है ना। तो एजुकेशन है, सब सिविलाइजेशन हमेशा नहीं रहेगी, पर सिविलाइजेशन के बावजूद एजुकेशन हमेशा रहेगा। क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो कोई डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, कोई लॉयर्स नहीं मिलेंगे, कोई एजुकेशन नहीं मिलेगा किसी को, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो सिविलाइजेशन भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि सिविलाइजेशन, जो सभ्यता है, वो जा सकती है, लेकिन जो एजुकेशन है वो हमेशा उसको सस्टेन करके रखता है। अब हम दूसरे प्रिंसिपल की ओर चलते हैं, जो है अवर बेस्ट गाइड टू द फ्यूचर इन द पास्ट। तो इसको समझने के लिए, nobody knows what the futures will bring, and anyone who claims such as knowledge is a charlatan. We don't know what challenges our civilizations will face, so how can we prepare for them? Our best bet is to equip the next generation with that which has endured. मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि जो हम बेस्ट जो गाइड है वो क्या है, हमारा जो पास्ट है वो है। हमने जो हमारा मतलब हमने जो फेस किया है उस चीज़ से हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंस है वही हमारे बेस्ट क्या होते हैं, गाइड होते हैं, ताकि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न कर सकें, उनको हम आगे बढ़ा सकें, और वो एक्सपीरियंस के बेस में हम अपना जो फ्यूचर है हम उसको सिक्योर कर सकें। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। Principle के continuation में now we will see about the third principle of education, which is education for all. So in education for all, for much of history, illiteracy has been the preserve of a priest class. No more, it is for everyone. People are not fundamentally different, they are same, they are fundamentally same. So we should not assume that some people are destined for particular roles in the society and don't need education. In fact, education is very very necessary for all the persons who belongs the upper society और lower society. सबके लिए जो education है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कि कोई सोसाइटी में कैसा भी हो, कोई काम कर रहा हो, पर एजुकेशन को हमको उसके काम से नहीं देखना है, पर एजुकेशन जो है वो सबका राइट है, और फंडामेंटली सारे के सारे जो ह्यूमंस हैं दे ऑल आर सेम। तो एजुकेशन हर एक व्यक्ति का एक मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो ये है थर्ड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, विच इज एजुकेशन फॉर ऑल। नाउ वी विल सी द next principle of education, which is education is not natural or easy. So it is not the natural state of people to be educated. We cannot expect education to just happen like a budding of a flower. It is always going to be like pushing water uphill. Yet once students start to gain facility, they gain confidence and motivations. At this point, education may become self-sustaining. So education is not natural or easy. बहुत ज़्यादा नेचुरल हम एजुकेशन को नहीं समझ सकते हैं, और इजी भी हम नहीं मान सकते हैं। जिस तरह से एक जो पौधा होता है उसमें जो फूल तभी खिलता है, अचानक से कली नहीं आ जाती है। हम उसमें रेगुलर जब हम उसको वाटरिंग करेंगे, हम पानी देंगे, प्रॉपर हम खाद उसको देंगे, तभी उसमें क्या आएगा, उसमें एक कली खिलेगी। और उसी तरह से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन तुरंत से नहीं होता है, एकदम से नहीं होता है, परंतु इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है एजुकेशन को हमको गेन करने के लिए। तो ये है फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज नॉट नेचुरल और इजी। नाउ वी विल सी द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, विच इज एजुकेशन इज नॉट यूटिलिटेरियन, इट इज एमेंसिपेटरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ
यूजफुल नहीं है। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है उपयोगी या यूजफुल। यूजफुल बस नहीं है, बल्कि ये कैसा है, एमेंसिपेटरी। एमेंसिपेटरी का मतलब होता है संपन्नता के साथ, संपन्नता से होना। तो मतलब एजुकेशन किसी रीति से उपयोगी बस नहीं है, परंतु ये क्या है, अगर एक व्यक्ति वेल एजुकेटेड है तो वो उसकी लाइफ कैसी रहेगी, विथ फुल ऑफ एमेंसिपेशंस, मतलब बहुत सारी संपन्नता के साथ और समृद्धि उसके लाइफ में रहेगी। तो सिर्फ एजुकेशन को हम उपयोगी ना समझें, परंतु जो एजुकेशन है ये कैसा है, एमेंसिपेशन से फुल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। Now we will see the functions of education. So functions of education is to help the growing of a helpless young into a happy, a moral and efficient human being. So first we will see the function of education one by one. It enables a child to understand or to know self realization. तो पहला फंक्शन अगर हम देखेंगे तो एजुकेशन से जो एक बच्चा है या जो एक व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, सेल्फ रियलाइज कर सकता है। अपनी एबिलिटीज़ को वो क्या कर सकता है, अपने आप से वो पहचान सकता है। उसको सेल्फ रियलाइज हो जाएगा कि उसके अंदर में क्या खूबियाँ हैं क्या नहीं, वो अपने आप को पहचानेगा। सेकेंड, इट इनेबल्स सिविक एफिशिएंसी एंड सोशल डेवलपमेंट। तो जो भी सिविक एफिशिएंसी है एजुकेशन के थ्रू और जो भी सोशल डेवलपमेंट है एक व्यक्ति के अंदर या एक चाइल्ड के अंदर, ये कहाँ से ही डेवलप हो सकता है, विथ पर्टिकुलर एजुकेशन से ही डेवलप हो सकता है। थर्ड फंक्शन ऑफ एजुकेशन, इट इज़ अ सोशल फंक्शन। एजुकेशन अपने आप में ही एक क्या है, सोशल फंक्शन है। उसके बाद में है इट ट्रांसमिट द कल्चरल हेरिटेज। जो भी कल्चरल हेरिटेज है, जो भी उसने अपने सीखा है या सिविक हेरिटेज है, जो कुछ भी उसने सीखा है वो क्या करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। वो कैसे आगे बढ़ाएगा, अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन मिला होगा, किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, तभी वो आगे अपनी हेरिटेज को ट्रांसमिट करेगा। देन अनदर फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज डेवलप स्पेसिफिक प्रोफेशन। तो किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोफेशन को प्रोफेशन के अंदर में काम करने के लिए जो व्यक्ति है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग कहाँ से मिल सकती है, सिर्फ एजुकेशन से ही मिल सकती है। अगर हम नर्सिंग एजुकेशन की ही बात कर लें तो नर्सिंग क्या है, एक प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशन है जिसमें हम प्रोफेशनल एजुकेशंस को पढ़ते हैं और वो अपना ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में हम एक प्रोफेशन को होल्ड करते हैं। नर्सिंग के प्रोफेशन को हम क्या करेंगे, होल्ड करते हैं। तो इट डेवलप्स स्पेसिफिक प्रोफेशन। देन लास्ट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज इट रिफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। तो कोई भी एटीट्यूड है, अगर प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा तो जो भी ह्यूमन बीइंग है उसका एटीट्यूड होगा, वो किसी भी फिनोमिना का या किसी भी चीज़ के प्रति क्या हो सकता है, रिफॉर्म हो सकता है, पुनः ही उसका क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें थी किसके बारे में, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन के बारे में। नाउ वी विल सी द एम्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। ये पूरे 12 एम्स ऑफ एजुकेशन है। फर्स्ट एम है यूटिलिटेरियन एम, देन सेकेंड इज सेल्फ रियलाइजेशन, एंड थर्ड सोशल एफिशिएंसी, एंड नेक्स्ट इज इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, एंड नेक्स्ट इज फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग, एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट, नेक्स्ट स्पिरिचुअलिज्म, लेजर and character development, culture, knowledge and vocation. These all about the aims of education. तो ये यहाँ पर हमने ख़त्म किया अपना पूरा एजुकेशन में हमने देखा किस तरह से एजुकेशन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, एजुकेशन का मीनिंग आपको समझाया, मैंने आपको एजुकेशन का कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, डेफिनेशंस बताए, एजुकेशन के टाइप्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। उसके बाद में एजुकेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया, नर्सिंग एजुकेशन हमने देखा यहाँ पर, फिर एजुकेशन में हमने टाइप्स, उसके एजुकेशन के टाइप्स हमने देखे किस तरह से, फिर एजुकेशन का फंक्शन से उसके प्रिंसिपल, एट लास्ट हमने देखा कि एम्स ऑफ एजुकेशन। तो आशा करती हूँ मेरे वीडियो से आपको एजुकेशन और एजुकेशन की जो भी पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरे इस वीडियो में और मेरे इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाकर इस चैनल के कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।